हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में पुरानी वीडियोस में मैंने बात की थी, कुछ क्वेश्चंस को मतलब एंगल एलिवेशन बताया था, एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया था उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस बताए थे। लेकिन जो आज मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि क्या होगा, जैसे मान लो अभी एक एंगल एलिवेशन दिया होता था तो उससे हाइट या बेस या किसी टावर की हाइट या किसी टावर के किसी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस निकालनी होती थी। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उनमें क्या होगा, दो एंगल ऑफ एलिवेशन या दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए होंगे, या एक एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए होंगे, यानी दो एंगल्स पे बात करेंगे। ठीक है, दो एंगल्स पे बात करेंगे, चाहे सेम दोनों एंगल एलिवेशन के हों या दोनों एंगल डिप्रेशन के हों या दोनों में से एक एंगल एलिवेशन दूसरा एंगल डिप्रेशन का हो। तो उस टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे आज, तो बने रहिए वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है, कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सबसे पहले मैंने बताया था एक ग्राउंड लेवल बना लेंगे। जैसे मान लेते हैं ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मतलब जिस लेवल पे हम लोग खड़े हैं ग्राउंड पे। ठीक है, कह रहा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मान लो पॉइंट है ये, तो मान लेते हैं सी पॉइंट। जैसे कह रहा है ना फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट मान लेते हैं जिसको मानते हैं हम लोग सी। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, कह रहा है यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम मतलब किसी चीज के नीचे का और ऊपर का, ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर फिक्स्ड। कह रहा है ये देखो, ये तो बात समझ में आ गई, फ्रॉम द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर। अब टावर जो है फिक्स्ड है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले तो बिल्डिंग बना लेते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से कह रहा है, तो बिल्डिंग पहले बना लेते हैं। बिल्डिंग कह रहा है 20 मीटर हाई है। अब बिल्डिंग को मान लेते हैं बीडी, लेट बिल्डिंग बी बीडी। अब बीडी 20 मीटर है, कह रहा है टावर जो है फिक्स्ड है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, तो इसके ऊपर टावर बना लेते हैं। तो टावर जो है एडी टावर है, लेट टावर बी एडी। अब टावर को एडी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो मेन क्वेश्चन आता है, कहता फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट सी माना ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, मतलब एंगल एलिवेशन बॉटम और टॉप, किसके बॉटम और टॉप, टावर के। टावर के बॉटम से एंगल एलिवेशन 45 डिग्री है, यानी टावर का बॉटम ये है डी पॉइंट पे, यहां से इस ग्राउंड लेवल से जो पॉइंट है इसका एंगल एलिवेशन 45 डिग्री है। ये बॉटम की हो गई, टावर के बॉटम से ग्राउंड लेवल से टावर के बॉटम तक की एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। और टॉप ऑफ ए टावर, और इस पॉइंट से टावर के टॉप तक की ये पूरा एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। कितना है ये, 60 डिग्री, यानी इस पॉइंट से टावर के बॉटम तक एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है, इस पॉइंट से टावर के टॉप तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। So we need to find the height of tower. What we have to find? We have to find the height of the tower. And height of the tower means we have to find only AD. मतलब we have to find only AD. जैसे कह रहा है find the height of tower. In the sense इसका मतलब ये है कि हमको AD निकालना है, क्योंकि AD हमारा टावर है, तो निकालते हैं। अब देखो सबसे बड़ी चीज क्या है, इसकी हाइट निकालनी है। अब चाहे ट्रायंगल हम डी सी बी ले लें, चाहे ट्रायंगल इतना ले लें, चाहे ट्रायंगल पूरा ले लें, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज है बीसी। ठीक है, चाहे एक छोटा ट्रायंगल ले लें, चाहे ये बड़ा ट्रायंगल ले लें,
छोटा वाला तो ये है DBC, बड़ा वाला है ABC। अब चाहे ये 45 है, ये 60 है। अब चाहे बड़ा ले ले चाहे छोटा, चाहे बड़ा ट्रायंगल ले ले चाहे छोटा ट्रायंगल ले ले, इसमें से दोनों में कॉमन चीज क्या है? BC कॉमन चीज है दोनों में। तो BC के टर्म्स में दो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, सबसे पहले छोटे जिसमें जैसे रिक्वायर्ड साइड निकाल, जैसे BC निकालनी है, एक साइड दी गई हो, पहले उस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल DBC, अब DBC में 45 डिग्री ना, 45 मतलब BC के टर्म्स में निकालना है। अब ये 45 है और 45 डिग्री दिया है, साइड 20 दी है और BC हमें निकालनी है पहले। अब 45 के हिसाब से 20 क्या है? परपेंडिकुलर है। BC क्या है? हमारा बेस। अब जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होती है तो एंगल का tan लगाते हैं लोग, तो tan 45 लगा देंगे सिंपल, DB अपॉन BC, tan 45 लगा दिया हमने। अब tan 45 की वैल्यू हमारी होती है 1, DB हमारा 20 है, BC निकालना, तो BC आ गया हमारा 20 मीटर, BC क्या आ गया हमारा? 20 मीटर आ गया। अब ऐसे बात करते हैं ट्रायंगल ABC की। अब इसमें देखो हमें AD चाहिए तो पूरी साइड लेनी पड़ेगी। अब 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस पता है हमको, तो परपेंडिकुलर और बेस हो तो जाहिर से बात tan लगता है। tan 60 होता है हमारा √3। AB पूरा देखो, AB पूरा क्या होगा? AD प्लस BB अपॉन BC हमारा 20 था, निकाल लिया, तो 20 √3 इक्वल टू AD। अब DB कितना है? 20 है, तो AD कितना आ गया? 20 √3 माइनस 20, यानी 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 AD निकल। ये है हमारी टावर की हाइट। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की, या तो दोबारा आपको वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो करिए जल्दी से नोट क्वेश्चन, फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। स्टूडेंट्स बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? एक टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। अब टीवी टावर वर्टिकली है मतलब सीधा एकदम। सबसे पहले बात मैंने कही थी ग्राउंड लेवल बना देते हैं, डायग्राम यहाँ बना देते हैं, ग्राउंड लेवल बना लिया। कह रहे टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन बैंक ऑफ कैनाल। कैनाल मतलब एक टीवी टावर है, जैसे मान लो ये टीवी टावर है, ये भी मान लेते हैं, लेट ए बी टीवी टावर। कैनाल के बैंक मतलब किनारे खड़ा है, जैसे कैनाल है, नहर है, एक किनारे इधर एक किनारे इधर, तो किनारे को हम लोग कहते हैं बैंक। वो वाला बैंक नहीं, वर्टिकली हमें बैंक ऑफ कैनाल। मान लो कैनाल है C पॉइंट तक, इतनी चौड़ी कैनाल है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट अदर बैंक, एक किनारे पे ये टावर है और दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है C, और उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर है 60 डिग्री, यानी इस पॉइंट से यहां तक की एक ये 30 डिग्री है। मतलब इस पॉइंट से टावर के टॉप तक का एंगुलर एलिवेशन दिया है हमारा 30 डिग्री। कितना दिया है? 30 डिग्री।
एक पॉइंट है जो कि 20 मीटर दूर है, मतलब इस पॉइंट से पॉइंट है जो कि 20 मीटर दूर है। अब इधर 20 मीटर है कि इधर 20 मीटर, ये पता लगे क्वेश्चन पढ़ते। अब फ्रॉम दिस पॉइंट टूवर्ड्स टावर, टावर की तरफ 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, बी मान लेते हैं। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्या निकालनी? टावर की हाइट निकालनी है। तो पहले अब जैसे अब इन दोनों चीज में क्या कॉमन है, जैसे ए बी डी की बात करें या ए बी सी की बात करें, दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी की टर्म्स में इक्वेशन बना लेते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी, देखो बात किसके टर्म्स में होनी है? कैनाल के टर्म्स में होनी है। यानी कैनाल का कुछ पार्ट दिया है हमको 20 मीटर, कुछ नहीं दिया, तो कैनाल को पकड़ के चलेंगे और टावर को पकड़ के चलेंगे। अब इसमें टावर ये है, कैनाल ये है, टावर परपेंडिकुलर है, कैनाल बेस है, तो tan लगाएंगे ए बी अपॉन बी डी, tan 60 होता है √3, तो बी डी √3 आ जाएगा। पहली इक्वेशन बनी। दूसरी इक्वेशन भी ए बी की टर्म्स में बनाएंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी सी में देखो ये इसकी बात हो रही है ए बी और बी सी की, tan लगेगा। वन बाई √3 होता है। अब ए बी अपॉन बी सी क्या होता है? बी डी प्लस बी सी। बन गई इक्वेशन जो ए बी के टर्म्स में। अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। डी सी कितना है? 20 है। यानी ए बी के बराबर ये भी है, ए बी के बराबर ये भी है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर होगा। तो 3BD हो जाएगा, 20 = 3BD माइनस BD, 2BD। BD आ गया हमारा 10 मीटर। BD कितना आ गया हमारा? 10 मीटर। अगर मान लो कैनाल की भी विड्थ पूछता तो 20 + 10 30 मीटर आ जाएगा, लेकिन हमें टावर की हाइट निकालनी है। इसलिए आई होप समझ में आया वो बात आपको। अब इसके आगे क्या है? इन ट्रायंगल ए बी डी, tan 60 = ए बी अपॉन बी डी निकाला भी हमने, 10 √3 ए बी अपॉन 10। ए बी जो है 10 √3 है, ए बी तो निकालना था हमको। क्लियर हुई बात? अब इसको नोट करिए, बाकी क्वेश्चन कल बात करते हैं, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको रोज़ के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है? ताकि आप मेरे टच में रहें, ठीक है? तो थैंक यू।